सगाई के पीछे का रीजन जाना, समझा तो ये एक अनोखा पहल हमें दिखाई दिया। इस अनोखा पहल को हम जानने की कोशिश करेंगे। बोल रहे कि 1000 से भी ज्यादा हेलमेट आप लोग बांट चुके हैं अभी 2-3 साल के अंदर में, तो इतना फंड कहाँ से आप एफर्ट कर पाते? कम से कम इसमें 100 में से 2% 4% भी अगर इस चीज को फॉलो करता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बलिदान के दिन आप लोग एक दूसरे को हेलमेट पहनाए हैं और तमाम अखबारों में आपका फोटो भी छपा है, तो आखिरी क्या मैसेज देना चाहिए? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आपने कल डोंगरगांव से एक वीडियो जरूर देखा होगा, एक खबर जरूर सुनी होगी जिसमें सगाई के दौरान लड़के और लड़की जो है वो एक दूसरा को हेलमेट पहनाते नजर आए। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद हमने सोचा, हमने जानने की कोशिश की आखिर उन दोनों ने एक दूसरे को हेलमेट क्यों पहनाया। जब रीज़न जाने, जब इस अनोखी सगाई के पीछे का रीज़न जाना, समझा तो ये एक अनोखा पहल हमें दिखाई दिया और इस अनोखा पहल को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो युवक है जिसकी सगाई हुई थी, बीरेन साहू, जो डोंगरगढ़ तहसील के निवासी है। हम सब चीज़ बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये रीजन सुन के इनका जो उद्देश्य है, ये जो जागरूकता अभियान चला रहे हेलमेट को लेकर, वो काफ़ी सराहनीय है और इस सराहनीय कार्य को हम आपको दिखाएंगे भिलाई टाइम्स के माध्यम से, क्योंकि जो भी सराहनीय काम करता है हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीरेन भाई है। भाई, पहले तो सगाई की बहुत बहुत बधाई। और आपका कल वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ है। जी धन्यवाद। सगाई में आपको वधू है उसको हेलमेट पहनाते नजर आए, क्या कुछ रीजन रहा? जी मैं आपको बता दूं कि इसका रीज़न ये है, 27 जनवरी 2022 से हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। हमारे परिवार द्वारा ये मुहिम चला रहे हैं। मुहिम चलाने का रीज़न ये है कि मेरे पिताजी श्री पंचराम साहू जी का निधन 2022 में रोड एक्सीडेंट में हो गया। इनका एक्सीडेंट में निधन होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनके सर में हेलमेट नहीं था। तब से हम लोगों ने, हमारे परिवार वालों, हमारे तीनों भाई मिल के, हमारे परिवार वालों लोगों के साथ मिल के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति मिलता है उनको बताते हैं कि हेलमेट आखिर क्यों ज़रूरी है, उनका महत्व बताते हैं। इसी को देखते हुए हमने जब सगाई कार्यक्रम में पहुँचे, समाज वाले, पूरे गांव वाले, पूरे बारात जो लेकर गए थे, हम उनको संदेश देना चाहते थे कि आखिर हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, ताकि लोग कम से कम इसमें 100 में से 2% 4% भी अगर इस चीज़ को फॉलो करता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे घर में हुआ है, जो मेरे पिताजी का निधन हुआ है, वो ऐसा किसी के साथ ना हो, सबके घर वाले कुशल मंगल रहे, सब अच्छा से रहे। तो मैं सभी से निवेदन चाहूँगा कि जब भी आप बाइक, स्कूटी चलाते हैं तो प्लीज़ हेलमेट पहन के ही कहीं जाए, कहीं सफ़र करें। मैं आप लोग से बार-बार निवेदन करता हूँ। और हम लोगों ने अभी तक निःशुल्क 1000 प्लस हेलमेट का वितरण कर चुके हैं और हेलमेट का ऑर्डर किए हैं, जो कि स्टॉक जैसे ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग मँगवाते हैं। और हम लोग ये जो मुहिम चला रहे हैं वो हमेशा चलाते रहेंगे। जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, लोगों से निवेदन करते रहेंगे कि हेलमेट पहन के ही बाइक या स्कूटी चलाएँ। पिताजी का क्या नाम था और कैसे एक्सीडेंट हुआ? मेरे पिताजी का नाम पंचराम साहू था। उनका वो ड्यूटी के दौरान, हाँ, 2022 में ड्यूटी से लौटते वक़्त उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनके सर में एक गहरा चोट आया था, जिनकी वजह से उनका निधन हुआ। अगर शायद वो हेलमेट पहने रहते तो शायद उसकी आज जान बच जी, जाती। अगर वो मेरे पिताजी अगर हेलमेट पहने रहते तो आज मेरे पिताजी मेरे साथ में रहते हैं। आज वो नहीं है तो हम लोग सँभलने में हम लोग को बहुत टाइम लगा और अभी भी सँभल नहीं पाए हैं। परिवार का जो मुखिया है वो हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल से सँभले हैं पिताजी के जाने के बाद। अच्छा, आप जी। लोग कितने भाई हो? हम लोग 3 भाई 1 बहन हैं। मेरी तीनों भाई-बहन का शादी हो चुका है और हम लोग सभी मिल के, मेरी मम्मी भी है। मेरी मम्मी मेरे को जब भी मैं ड्यूटी जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा हेलमेट पहना कर, हेलमेट पहन के ही चला कर, वो मेरे को खुद ला के देती है। और अभी जो मेरे होने वाली मिसेज़ है वो भी मेरे को कॉल करती है तो हेलमेट पहन के ही चला करो करके वो भी बोलती है। वो भी मेरे साथ इस मुहिम में हिस्सा बन अभी चुकी तक है। कितने लोग शामिल थे मुहिम में? कौन-कौन अभी तक तो मेरे परिवार वाले लोग थे, मेरे बड़े भैया, मेरे वाले भाई, मेरी भाभी, दोनों भाभी और मेरी मम्मी और मैं, और अब वो भी हिस्सा बन चुकी है इससे। लगभग आप बोल रहे हो कि 1000 से भी ज़्यादा हेलमेट आप लोग बाँट चुके हैं अभी 2-3 साल के अंदर में। जी। तो इतना फंड कहाँ से आप एफर्ट कर पाते हैं? ये
हम लोग खुद के वो से करते हैं, हम लोग का कृषि है, हम लोग का वो कृषि के माध्यम से थोड़ा बहुत उसमें यूज़ करते हैं, आधा अपना घर में यूज़ आगे करते आप हैं। लोग का क्या उद्देश्य रहेगा? आगे क्या विचार है? आगे भी हम लोग हेलमेट वितरण करते रहेंगे। आगे भी हम लोग हेलमेट ज़रूरतमंदों को हेलमेट निःशुल्क वितरण करेंगे। आप लोग कोई संस्था-वंस्था बनाने का विचार करें जो इस प्रकार का काम करे? जी, अभी तक तो सोचे नहीं हैं, पर आगे चल के बनाने की सोचे हैं। जी, जी। आप कहाँ रहने वाले हैं? ये पूरा डिटेल मैं बता दीजिए हमारे जो मैं दर्शक हैं। वीरेंद्र साहू ग्राम पंचायत भानपुरी में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। मैं डोंगरगढ़ ब्लॉक का रहने वाला हूँ। ग्राम जारवही शाहपुर मेरा निवासी है। अच्छा, जी। जी, सगाई आपकी कल हुई? थोड़ा मेरा बताइए। सगाई वैसे तो डोंगर गाँव में हुआ है। हुँ, हाँ, वहीं मतलब मेरा डोंगर गाँव सॉरी डोंगरगढ़ ब्लॉक है, उनका डोंगर गाँव ब्लॉक है। तो वैसे तो मेरे बड़े वाले भैया वहीं उनका ड्यूटी वहीं है, मेरी भाभी का भी ड्यूटी वहीं है। तो अ, वो वहाँ एक कैंप लगा के भी हेलमेट वितरण कर चुके हैं और अपने ऑफ़िस के माध्यम से भी लोगों को हेलमेट वितरण कर चुका है। अच्छा। जी। जी, तो मतलब फलदान के दिन में आप लोग एक-दूसरे को हेलमेट पहनाए हैं और तमाम अखबारों में आपका फ़ोटो भी छपा है, तो आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यही मैसेज देना चाहेंगे समाज के लोगों को और जितने भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि वो हेलमेट पहने। सगाई में हेलमेट पहनाने का रीज़न ये था कि समाज में जो आए हुए मेहमान समाज ये इस चीज़ को जाने, सुने और इस चीज़ के महत्व को समझें और अ, हेलमेट ना पहनने का कारण और पहनने के कारण को समझें और है कम से कम 100% में अगर 10%, 4%, 5% लोग भी अगर हेलमेट पहनते हैं, तो मेरे परिवार वालों के लिए, मेरे लिए, मेरे पूरे छत्तीसगढ़ वासी के लिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो वीरेंद्र साहू और इसके परिवार की ये शानदार पहल है, जिस प्रकार से इनके पिताजी की 2022 में रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी और मौत का प्रमुख कारण था सिर में आई प्रमुख चोटें और अगर वो हेलमेट पहने रहते तो शायद उनकी जान आज बच जाती। तो समझ आया कि हेलमेट कितना ज़रूरी है और यही चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हेलमेट पहने और हमारा भी का कहना है कि आप भी हेलमेट पहने, सुरक्षित रहिए और अब भाई साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रकार के समाज में इस एक प्रकार से सकारात्मक जागरूकता लाने के लिए और आगे हम तस्वीर के माध्यम से आप सगाई की भी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक-दूसरे को हेलमेट पहना रहे हैं और काफ़ी सुर्खियों में है, तमाम अखबारों में भी इसकी कटिंग लगी हुई है। तो मैं योगेश हूँ, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।